कीमत दर्ज करने का तरीका या साकित करने के तरीके से सीखेंगे, यानी कि इंग्लिश में इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है कि हम कैसे यकदर्जी मुसावातों को हल कर सकते हैं, यानी सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। मुझे कहते हैं मोहम्मद अखलाक अहमद और आप इस वक्त मौजूद हैं सवेरा एजुकेशनल एकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलें चंद एक एग्जांपल्स के ज़रिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, या उर्दू में कीमत दर्ज करने का तरीका इसे कहा जाता है। इस तरीके से भी हम यकदर्जी हमजाद मुसावातों को हल किया जाता है। चलिए देखते हैं कि इस तरीके से कैसे दो वेरिएबल्स को फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन हैं, एक 2x + 7y = 10 है, दूसरी इक्वेशन 3x + y = 3। अब इसमें x को पहले x को एक तरफ लिख देते हैं, यानी साकित कर देते हैं। इसको साकित का मतलब होता है कि वो चीज़ इक्वेशन के एक तरफ रह जाए और बाकी सारी जो वेरिएबल या कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ चले जाए। तो पहली में x को साकित करते हैं। इसे साकित करने का तरीका भी कहते हैं या कीमत दर्ज करने का तरीका भी कहते हैं। 2x + 7y = 10। अब पहली इक्वेशन में हमने x को साकित करना है, तो ये +7 दूसरी तरफ आ जाएगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं 2x = 10। ये इधर +7y है तो इधर -7y हो जाएगा। अब क्योंकि सिर्फ x को लिखना है, इसके साथ जो भी है वो चीज़ें ख़त्म करनी है, जो अदद वेरिएबल थे वो ख़त्म करने हैं। इधर करेंगे /2, इस तरफ भी /2। तो ये इसके साथ कैंसल। x = x = 10 - 7y / 2। ये अब x की वैल्यू आ गई है। अब x साकित हो गए। अब x की जगह पे ये लिख देंगे ताकि एक ही वेरिएबल हो और हम उस वेरिएबल को हल कर सके, उसकी कीमत निकाल सको। अब इसमें x की जगह पे यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, ये। तो फिर इसको हम हल कर लेंगे। 3x की जगह पे क्या है, ये 10 - 7y / 2 प्लस y = 3। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा 30 - 21y। ये अब ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, / 2 + y = 3। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म करने के लिए बटे से, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 मल्टीप्लाई इसके साथ भी 2 और मल्टीप्लाई 2। ये कैंसल। 30 - 21y + 2y, क्योंकि ये अलग रकम है तो इसके साथ ये अलग से मल्टीप्लाई होगा, = 6। अब ये 21y है जमा 2y, तो ये जमा मनफी आपस में हो सकते हैं क्योंकि दोनों का दर्जा एक ही है, डिग्री एक ही है। तो यह आ जाएगा 30, इससे जब माइनस होंगे तो 90 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19y = 6। अब इसको इस तरफ ले आएंगे और ये इस तरफ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी तरफ करते हैं, यहाँ पर मज़ीद करते हैं। ये 30 - 6 = 90y। जब इससे माइनस होंगे 30 से 6 माइनस होंगे तो 24 = 90y डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 90।
90 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24/19। y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 90। ये y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब क्योंकि ये पहली की वैल्यू जो x को हमने साबित किया था इसको दूसरी इक्वेशन में रखा था, अब इसकी y की वैल्यू जो आई है ये पहली में रखने से x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब y की जगह पे किसको लिखना है, 24/19 को। अब ये दूसरी पहली वाली इक्वेशन को दोबारा से हम उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। x की वैल्यू 2x प्लस 7, y की जगह पे ये लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 7 24 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 168 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 10। अब इसको 90 को ख़त्म करने के लिए इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस दूसरी रकम के साथ, और 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 19 मल्टीप्लाई 2x प्लस 19 मल्टीप्लाई 168 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 19। तो ये 19 कैंसिल हो गया, बटा ख़त्म हो गया। 19 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38x आ जाएगा, प्लस 168 इज इक्वल टू 10 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190। अब ये 168 दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 38x इज इक्वल टू 190 माइनस 168। जब इसको हल करेंगे 90 से 168 माइनस होगा तो 38x इज इक्वल टू 22। अब इस 38 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखेंगे 38x इज इक्वल टू 22, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 38 डिवाइडेड बाई 38, तो ये आपस में कैंसल। यहाँ पर अब 2 का टेबल जाता है, दोनों पे 11 टाइम जाएगा, इस पे 19 टाइम जाएगा। x इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 19, दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। x की वैल्यू क्या आई थी 11 बाई 19 एंड y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 19। अब आप किसी भी इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यूज़ को लिख करके चेक कर सकते हैं, यानी पड़ताल कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर स्पेस का इशू है तो यहाँ पर मैं चेक नहीं कर सकता, ये आप अपने तौर पर चेक कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कीमत दर्ज करने का तरीका या सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमने क्या किया, इसका एक सरसरी सा एक जायज़ा ले लेते हैं कि किस तरीके से हमने किया है। सबसे पहले x को साकित कर दिया, x एक तरफ रह गया, ये बाकी वेरिएबल और कांस्टेंट दूसरी तरफ आ गया। फिर दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे वो सारे, क्योंकि एक वेरिएबल बन गया y के साथ, ये देखिए x को साकित किया तो ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू ये जो साकित करने के बाद ये लिखी। अब एक ही वेरिएबल यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो अब y की वैल्यू जब फाइंड की है तो वो आई है ये 24 डिवाइडेड बाई 19। अब पहली में वापस y की वैल्यू ये जब लिखी है 24 डिवाइडेड बाई 19, तो यहाँ पर अब x की वैल्यू फाइंड हो गई है 11 बाई 19। ये दोनों की वैल्यूज़ इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या कीमत दर्ज करने का तरीका या साकत करने का तरीका। कीमत दर्ज करने का तरीका या सब्स्टिट्यूशन मेथड या साकत करने का तरीका किस तरीके से
लीनियर इक्वेशन को हल किया जाता है, यानी उर्दू में कहें तो यक दर्जी हमजाद मुसावातों को कैसे हल किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या कीमत दर्ज करने के तरीके से, या सिमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो उस तरीका सीखते हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले इधर x को साकित करते हैं, यानी x को एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी सारे होंगे x के अलावा वो इक्वेशन के दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो इसको एलिमिनेशन मेथड या साकित वो कहते हैं, साकित करना। पहली इक्वेशन में x को साकित करते हैं, x 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -10। सबसे पहले इसको इस तरफ ले आएंगे, 2x इज इक्वल टू -10 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा +4y। अब यहाँ पर 2 को ख़त्म करना है, तो इधर भी डिवाइडेड बाई 2, इधर भी डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ कैंसल। x की वैल्यू क्या आ गई, -10 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये x की जगह पर यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे दूसरी में, y माइनस 5x इज इक्वल टू -5। अब इस x की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे, y -5 -10 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 एंड इज इक्वल टू -5। अब इस 2 को सबसे पहले ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y -5 है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई -10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर प्लस में आएगा +50, माइनस +4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -20 आएगा, -20y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5। आगे सवाल यहाँ पर करते हैं, y प्लस 50 -20y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बट्टे से 2 को ख़त्म करना है तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई 2 होगा, इस तरफ भी मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 इसके साथ कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस 50 -20y इज इक्वल टू -10। अब ये 50 इस तरफ आ जाएगा, ये इसको रीअरेंज करते हैं, 2y -20y इज इक्वल टू +50 इज इक्वल टू -10। अब ये देखें, ये प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों की डिग्री एक है, तो ये -18y प्लस 50 इज इक्वल टू -10। अब ये क्योंकि माइनस का y है तो उसको प्लस का करना है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 10 और ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये प्लस का 18y हो जाएगा। 50 में 10 प्लस करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 18y। अब इसको सब सारे को रीअरेंज कर देते हैं, राइट हैंड साइड सारी की लेफ्ट पे लिख देते हैं, लेफ्ट वाली राइट साइड पे लिख देते हैं। 18 इज इक्वल टू 80y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई
18, 18 से कैंसल, और ये यहाँ पर 6 का टेबल लेकर जाते हैं। 6 3 is 18 and 6 10s are 60. Y is equal to 10 divided by 3. ये y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, 10/3, 10 डिवाइडेड बाई 3। y की जगह पे अब ये आएगा 2x माइनस 4, y की जगह पे 10/3 इज इक्वल टू -10। ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -10। अब इस 2 को इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बटे से ख़त्म हो जाए। ये अब तीनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई होगी 2x के साथ माइनस 40/3 मल्टीप्लाई होगी इस रकम के साथ, और -10 मल्टीप्लाई 3 इसके साथ भी होगा। ये आ जाएगा 6x, ये 3 से कैंसल, -40 इज इक्वल टू -30। अब ये इक्वेशन दूसरी तरफ, ये 6x इज इक्वल टू -30, ये माइनस क्या तो इस तरह के +40 हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ से 6 को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6, 6 से कैंसल, इधर आ जाएगा 3 एंड इधर पर 5। x इज इक्वल टू 5/3। तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड होगी है। x इज इक्वल टू 5/3 एंड y इज इक्वल टू 10/3। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी पड़ताल कर सकते हैं। x और y की वैल्यू यहाँ पहली इक्वेशन में भी x y लिखकर आप इसकी चेक कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन में भी y और x की वैल्यू रखकर दोनों में जिसमें आप चाहें इसको चेक कर सकते हैं, इसकी पड़ताल कर सकते हैं। तो ये तरीका था कीमत दर्ज करने का तरीका या सब्स्टिट्यूशन मेथड।